अस्सलाम वालेकुम। हमने कस्टम ड्रॉप डाउन का एक पार्ट बनाया था और ये सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हम पर्पस, रीजन और प्रॉपर्टी के लिए ड्रॉप डाउन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें पैकेज चाहिए। हम एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ से और इसको हम यूज़ करेंगे। तो prospect.yml फाइल में हम जाते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए कि पर्पस पे क्लिक करें तो हमें ड्रॉप डाउन यहाँ पर शो होना चाहिए, बॉटम शीट शो होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ये पर्पस है। पर्पस पे जैसे ही हम टैप करेंगे तो ये तब होगा। तो हम इसके ऊपर क्या करते हैं, इसको एनक्यूएल के साथ रैप कर लेते हैं। यहाँ पर हम ऑन टैप लेंगे और इसे पास करेंगे। अब हम इसको यूज़ करेंगे ऑन टैप। यहाँ पर हम इसको पास कर देते हैं। तो अभी जो है ना, हम कस्टम फिल्टर के अंदर जाते हैं और इसके अंदर ऑन टेप आ गया। अब जैसे ही हम इस ऑन टेप को यूज़ करेंगे तो हमें जो है ना बॉटम शीट शो होनी चाहिए। तो उसके लिए जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया है, ये मॉडल बॉटम शीट, हम इसको यूज़ करेंगे। इसको कैसे यूज़ करना है कि यहाँ पर शो मटेरियल बॉटम शीट को हमने यूज़ करना है। शो मटेरियल बॉटम शीट हम इसको यूज़ करेंगे, कॉन्टेक्स्ट। अब इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट को पास करेंगे और यहाँ पर हमने शो करवाना है जो अपना ड्रॉप डाउन है। तो हमने एक बार ड्रॉप डाउन बनाया था, एक बार के अंदर हमने जो ड्रॉप डाउन की एक सेटिंग की थी, हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो ये पर्पस का था, और इस पर्पस के अंदर जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें ये चीज़ें शो होती हैं। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसको ही यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इसमें ये पास कर देता हूँ यहाँ पर और इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। अब इसको सेव करते हैं और इसको हमें रीरन करना पड़ेगा क्योंकि हमने पैकेज इंस्टॉल किया था। तो तो अब हमने इसको रीसेट कर दिया, रीइंस्टॉल कर दिया, रीरन किया कर दिया, सॉरी। अब जैसे ही हमने क्या किया था कि यहाँ पर कस्टम फिल्टर के अंदर हमने शो मटेरियल बॉटम शीट के ऊपर जो है ना, हमने ये पर्पस दे दिया था। अब हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये शो तो हो गया, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल ऊपर जा रहा है। तो इसको थोड़ा सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी। इसको हम इसकी हाइट दे देते हैं। हाइट देने के लिए हमें जो चाहिए ना, इसमें बॉक्स कंस्ट्रेंट होता है, हम उसको यूज़ करेंगे। या हम इसको भी जस्ट यहाँ से ये करते हैं कि हम इसको हाइट दे कंटेनर में रैप कर देते हैं और इसको हम हाइट देकर देख लेते हैं, 300 हाइट दे देते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि अब ये यहाँ तक इसकी हाइट आ गई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाइट है। तो हम इसको 200 कर लेते हैं और थोड़ा सा हम इसको डिज़ाइन भी करेंगे कि मैं इसको जो है ना कॉलम में ले लेता हूँ, कॉलम के अंदर। और इसके ऊपर जो है ना हम क्या करते हैं कि हमें जो है ना यहाँ पर हैंडल एक शो होता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर देख लेते हैं है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, वरना हमें यहाँ पर अपना बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डिवाइडर कंटेनर ले लेते हैं और कंटेनर के अंदर चाइल्ड सेंटर। अब सेंटर के अंदर जो है ना, हम चाइल्ड के अंदर डिवाइडर ले लेंगे, डिवाइडर, और इसको हम कर देते हैं सेव। अब हम इसको देखते हैं और हम इसको चेक करते हैं कि ये यहाँ तक तो आ गया, लेकिन जो है ना इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ी सी विड्थ देकर देख लेते हैं। सॉरी, विड्थ ज़्यादा थी इसकी। तो हम इसको विड्थ दे देते हैं 70 करके देख लेते हैं और अभी हम इसको चेक करते हैं। तो ये यहाँ पर सेंटर में आ गया है, लेकिन जो है ना इसकी थोड़ी सी हाइट भी हम बढ़ा लेते हैं, थिकनेस बढ़ा लेते हैं यहाँ से हम डिवाइडर से। और हम इसको
5 करके देख लेते हैं, तो सेव करते हैं और अब देख लेते हैं इसकी ये थिकनेस बढ़ गई है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने जो है ना इसको कम रखना है अभी के लिए। मतलब कि जैसे एक आर्म डिवाइडर लगता है, तो अभी हम इसको फिर देख रहे हैं एक बार, तो ये यहाँ पर ठीक हो गया, ओके हो गया। लेकिन जो है ना अभी भी इसकी जो हाइट जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसकी थोड़ी सी जो हाइट है ना हम यहाँ से कम कर लेते हैं, 120 करके देखते हैं। और अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। ये बहुत कम हो गई, तो थोड़ा सा इसको जो है ना 150 ओके रहेगी, हम 150 इसको कर लेते हैं। थोड़ी सी हम इसके अंदर चेंजेस भी करेंगे, तो यहाँ पर जो है ना एक ग्रास का हमें निशान चाहिए, ग्रास का। तो हमें इसलिए क्या करना है कि इसको रो में रैप कर लेते हैं हम। कंटेनर को हम रो में रैप करते हैं यहाँ पर, और इसके सामने जो है ना हमें एक आइकन चाहिए क्लोज के लिए। तो हम यहाँ पर आइकन्स को यूज़ करेंगे, आइकन को यूज़ करेंगे, आइकन्स डॉट क्लोज, और हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो अगर अभी हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है ना हमारा आइकन आ चुका है, लेकिन इसके साथ है। तो अब हम क्या करते हैं इसको, एक यहाँ पर हम टेक्स्ट ले लेते हैं, एमपीटी ले लेते हैं फिलहाल, और इसको जो है ना हम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर और मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है ना, मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्पेस बिटवीन करते हैं हम इसकी। और यहाँ पर जो है ना अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं, तो ये यहाँ पर हो गया, लेकिन इसकी जो है ना थोड़ी सी हम साइज बढ़ा लेते हैं। साइज हम कर लेते हैं इसकी 35 करके देखते हैं। अब हम इसको देखते हैं, हाँ ये 35 इसकी ठीक हो गई। और जो है ना डिवाइडर का हम कलर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, कलर एप कस्टम कलर डॉट डिवाइडर करते हैं यहाँ पर। अब हम चेक करते हैं, तो ये यहाँ तक तो ठीक हो गया, लेकिन अब जो है ना इसके नीचे थोड़ी सी स्पेस आ रही है, तो इसकी हाइट जो है ना हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो फिलहाल 200 करते हैं और इसकी हम थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। यहाँ पर ये ओके आ रहा है, और अगर अभी हम चेक करते हैं तो अब इसके ऊपर जो है ना हम ऑन टेप लगाएंगे। इसको हम कलर दे देते हैं, कलर एप कस्टम कलर्स डॉट, अब इसको जो है ना हम एक ग्रे सा कलर दे देते हैं। तो हम इसको सेकेंडरी कलर है, एक सेकेंडरी टेक्स्ट कलर, वो देखकर देख लेते हैं। तो अब हम इसको चेक करते हैं, ये अभी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना फिलहाल ये ठीक है। और इसको जो है ना हम रैप करते हैं इंक कलर के साथ, इंक इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ऑन टेप लगा देंगे, ऑन टेप। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब ऑन टेप के ऊपर हम क्या है इसको क्लोज करेंगे, गेट डॉट बैक, तो ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगर अभी हम चेक करते हैं कि अब मैं इसको देखता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये बैक आ जाता है। और यहाँ से जो है ना अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर चेंजेस नहीं आएगी, क्योंकि ये स्टेटफुल नहीं है। तो हम इसको क्या है स्टेटफुल कर लेते हैं, इसको ऑब्जेक्ट्स के साथ रैप कर लेते हैं। और यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं, तो अभी हम इसको चेक करके देख लेते हैं। पर्पस और रेजिडेंशियल और कमर्शियल, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं कमर्शियल, यहाँ से रेजिडेंशियल, ये यहाँ पर हो रहा है। तो अभी जो है ना जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर भी आना चाहिए नॉट सिलेक्ट की जगह पर। तो जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें क्या है कि टाइटल 1 सिलेक्टेड है या टाइटल 2, वो कैसे पता चलेगा। अगर रेडियो 1 ट्रू है तो वो होगा, अगर रेडियो 2 ट्रू है तो कमर्शियल रेजिडेंशियल होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर जो है ना हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि नॉट सिलेक्टेड की जगह पर ये पर्पस सिलेक्टेड, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कि जैसे ही हम इसके ऊपर ऑन टैप करते हैं पर हम
और अब यहाँ पर जो है ना हम पर्पस सिलेक्टेड जो भी होगा ना हम इसके अंदर देंगे। जैसे ही रेडियो वन ट्रू होगा तो हमारे पास जो पर्पस सिलेक्टेड होगा वो होगा कमर्शियल। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं तो हम यहाँ पर इसको क्या वैल्यू देंगे, कमर्शियल। और अगर हमारा रेडियो टू क्लिक होगा तो रेजिडेंशियल इसका वैल्यू होगा, तो हम यहाँ पर इसको रेजिडेंशियल देंगे। अब हम इसको सेव करते हैं और अब हम इस पे टैप करते हैं और यहाँ से हम क्लिक करते हैं तो ये कमर्शियल यहाँ पर ये अपडेट नहीं हुआ, तो हम इसको जो है ना OBX के साथ रैप करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हम जो है ना इसको रैप कर लेते हैं OBX के साथ, क्योंकि हमें हमने UI को भी अपडेट करना है। तो अब हम इसको सेव करते हैं और अब हम चेक करके देखते हैं कि जैसे मैं कमर्शियल या रेजिडेंशियल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर रेजिडेंशियल भी हो रहा है, कमर्शियल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कमर्शियल भी हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा ऐसे होगा। और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रीसेट कैंसिल, वो जब हम करेंगे उसको बैकएंड में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो तब हम अप्लाई और इसको देखेंगे। इसकी हम थोड़ी सी हाइट जो है ना वो फिक्स, ये हाइट यहाँ तक ठीक हो गई। और जो है ना इसको थोड़ा सा जो है ना कार्नर जो है ना वो हम शेप पे कर देते हैं। यहाँ पर हम इसका जो है ना रेक्टेंगल शेप करते हैं। यहाँ पर बॉर्डर साइज दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। इसको हम सर्कुलर यहाँ पर कर लेते हैं और थोड़ा सा सर्कुलर करके देख लेते हैं। और अगर अभी हम इसको चेक करते हैं कि ये जो है ना हम इसका जो है ना एक और टाइप होता है शेप के लिए, तो वो हम यूज़ करते हैं राउंड रेक्टेंगल बॉर्डर, हम इसको यूज़ करते हैं। और अगर अभी हम इसको चेक करके देख लेते हैं तो अभी ये यहाँ पर जो है ना ठीक हो गया यहाँ पर। अब ये तो हो गया हमारा पर्पस के लिए। और अब जो हमने करना है वो है रीजन और प्रॉपर्टी टाइप के लिए। तो प्रॉपर्टी टाइप के लिए तो हमारे पास पहले भी है। अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप के लिए कर लेते हैं ऑन ऑन टैप, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब जो है ना हमें यहाँ से जो है ना ये वाला तो हमें सेम चाहिए इधर भी। यहाँ से हम ये कॉपी करते हैं और प्रॉपर्टी टाइप यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे, शो मटेरियल बॉटम शीट के अंदर, और यहाँ पर हम इसको कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे। इधर हम रिटर्न करते हैं कंटेनर चाइल्ड, और इसके अंदर हम रिटर्न करते हैं कॉलम को चिल्ड्रन, और इसके अंदर जो है ना हम इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पर सेमी कॉलन देते हैं और यहाँ पर सेमी कॉलन देते हैं। अगर अभी हम इसको चेक करते हैं तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर हमारा हो रहा है, और इसको जो है ना हमने हाइट देनी है उस हिसाब से। तो अभी जो है ना अगर हम यहाँ पर जाते हैं एप बार के अंदर, तो अगर मैं यहाँ पर एप बार के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी टाइप है ना हमें ये सेम यहाँ वहाँ पर चाहिए, तो हम ये कॉपी करेंगे एप बार, एक बार में से कॉपी करेंगे तो यहाँ पर जो है ना ये प्रॉपर्टी हम इसको वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अभी अगर हम जाते हैं कस्टम फिल्टर के अंदर और यहाँ पर जो है ना हम इसके नीचे यहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको हम सेव करते हैं। तो अगर अब हम जाते हैं कस्टम फिल्टर के अंदर और यहाँ पर अब हम देख लेते हैं तो ये यहाँ पर हमारा हो गया, लेकिन अब जो है ना इसकी हाइट हमें देनी पड़ेगी यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको हाइट दे देंगे और यहाँ पर हम हाइट इसकी कर लेते हैं 450, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना इसकी हम शेप यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सॉरी इधर यूज़ किया। अब हम इसको सेव करते हैं और अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का चेक करते हैं तो ये इसकी साइज कुछ और बड़ी है, तो हम
तो फिर ना इसको 250 करके देख लेते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं तो ये तो 320 का बात है इसको। ठीक है, तो ये अब यहाँ तक ओके हो गया हमारा। ठीक है, हम इस पे क्लिक करते हैं, देखा जाएंगे। तो अब जो है ना हमें रीजन के लिए चाहिए। तो इसके लिए जो है ना रीजन के लिए अब यहाँ पर हम ऑन टेप के ऊपर ऑन टेप और यहाँ पर हम डिज़ाइन कर लेते हैं शो मटेरियल बॉटम शीट, और इसके अंदर हम देखिए हम जो है ना इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर इसको यूज़ कर, अब जो है ना यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं। यहाँ पर कंटेनर हम यूज़ कर लेते हैं चाइल्ड, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉलम को। इसके अंदर चिल्ड्रन को यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो रो है ना हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। अब इसके नीचे हमें लिस्ट व्यू चाहिए। लिस्ट व्यू हमें क्यों चाहिए कि उसके अंदर जो है ना हमारे आइटम्स होंगे, हम उनको यूज़ करेंगे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, और यहाँ पर हम जो है ना आइटम को यूज़ करेंगे आइटम बिल्डर कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर हम इंडेक्स लेंगे, सॉरी। हाँ, यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर हम रिटर्न कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो है ना हमें लिस्ट चाहिए, बल्कि हम इंक्वायर ले लेते हैं इन वेल, और इसके अंदर जो है ना चार्ट ले लेते हैं। इसके अंदर हमने टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पर जो है ना डेटा लेंगे। वो कैसे लेंगे, हम यहाँ पर जो है ना आइटम काउंट, यहाँ पर आइटम काउंट लेंगे हम, फिलहाल यहाँ 5 कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको जो है ना यहाँ पर हम कर लेते हैं टाइटल, टाइटल 1 होगा तो हम यहाँ पर इंडेक्स को पास कर लेते हैं इंडेक्स, और यहाँ पर जो है ना हम टाइटल हो गया। अब इसको हम सेव करते हैं, थोड़ा सा इसको डिज़ाइन भी करेंगे। इसको हम जो श्रिंक टू कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा हाइट विड्थ। अब यहाँ पर हम जाते हैं तो ये यहाँ पर हमारा आ गया टाइटल 0 1 2 3, फिर जो भी होगा हमारा वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम अभी इसको जो है ना थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, इसको हम रैप करते हैं कॉलम के साथ, और इसके अंदर अब हम ले लेते हैं आइकन, यहाँ पर आइकन्स डॉट डन, डन आइकन को ले लेते हैं और यहाँ पर सेव करते हैं इसको, और अब हम इसको चेक करते हैं रीजन को। तो ये जो है ना हम इसको रो में रख लेते हैं चिल्ड्रन। अब इन दोनों को हम रो में पेस्ट कर लेते हैं। अगर अब हम इसको चेक कर लेते हैं तो ये रो में आ गया। ठीक है, तो ये हमें तब चाहिए कि जब हमारे पास जो है ना टाइटल 1 सेलेक्टेड हो या टाइटल 2 सिलेक्टेड हो, तो तब यहाँ पर डन आना चाहिए। तो हम थोड़ा सा जो है ना इसका स्टाइल कर लेते हैं, स्टाइल कस्टम टेक्स्ट स्टाइल डॉट डिफ़ॉल्ट स्टाइल, यहाँ पर हम कलर देते हैं एक कस्टम कलर डॉट सेकेंडरी कर लेते हैं, और यहाँ पर हम फ़ॉन्ट साइज 18 कर लेते हैं, और फ़ॉन्ट वेट इसका नॉर्मल कर लेते हैं, फ़ॉन्ट वेट डॉट नॉर्मल।
तो अब हम इसको सेव करते हैं यहाँ पर, और अब हम इसको यहाँ पर चेक करते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। और जो है ना कलर जो है ना, हमने आइकन का भी कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं अगर इसमें, और यहाँ पर इसको कलर दे देते हैं, सेव करते हैं इसको। तो ये आइकन का जो भी कलर है ना वो भी चेंज हो जाएगा। इनके बीच में थोड़ा सा गैप ले लेते हैं। साइज विड्थ, साइज बॉक्स विड्थ हम इसको कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर सेव करते हैं, और इनको जो है ना थोड़ी सी हम इसको पैडिंग दे देते हैं। और अब हम इसको चेक करते हैं, तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। टाइटल नेम यहाँ पर हम कर लेते हैं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे आ गया टाइटल नेम 01 जो भी होगा। तो अब ये जो है ना चेक तब होगा जब इनमें से एक सिलेक्टेड होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम इनके ऊपर रो के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको रो इंक्वायर के साथ रैप करते हैं, और यहाँ पर हम ऑन पे ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ना हमें ए बार के अंदर जाना है, थोड़ा सा उसकी सेटिंग करनी है। यहाँ पर हम क्या लेते हैं कि रीजन RX इन इंडेक्स इक्वल टू रीजन इंडेक्स, रीजन इंडेक्स इज इक्वल टू इनिशियली हम इसको करेंगे, हम इनिशियली इसको कुछ ज़्यादा नंबर दे देंगे, डॉट ओबीएस। और इसके नीचे जो है ना जो टाइटल होगा इसका हम उसको सिलेक्ट करेंगे, रीजन नेम। तो हम इसको स्ट्रिंग में ले लेते हैं, RX स्ट्रिंग। यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर ऑन टैप करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही हम इसके ऊपर ऑन टैप करते हैं एक बार डॉट यहाँ पर जो हमें चाहिए, एक तो रीजन इंडेक्स चाहिए, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पर हम इसको इंडेक्स पास करेंगे, और एक दूसरी चीज़ इसमें हम पास करेंगे रीजन नेम। अब रीजन नेम जो होगा वो हमारा आएगा जब हम ये तब सेलेक्ट करेंगे जब हमें यहाँ पर हम फिलहाल तो इसको टाइटल को, ये टाइटल नेम को ले लेंगे। ये हम तब सेलेक्ट करेंगे जब हम इसको API की इंटीग्रेशन करेंगे, तो ठीक है। और अब हम यहाँ पर एक चेक लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐप बार डॉट रीजन इंडेक्स डॉट वैल्यू इक्वल टू है, अगर इंडेक्स के तो ये शो करना है, वरना हमने नहीं करना इसको कंटेनर। अब अगर हम इसको सेव करते हैं तो, और अब जो है ना हमें इसको स्टेटफुल भी करना है, तो हमने इसको OBX के साथ रैप कर लेते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अगर अब हम यहाँ पर जाते हैं, अब देखते हैं तो अभी कोई भी यहाँ पर सिलेक्टेड नहीं है। तो अगर हम इस पर सेलेक्ट करते हैं तो ये सेलेक्ट हो गया, अगर हम इस पर करते हैं तो ये सेलेक्ट हो गया, अगर इस पर करते हैं तो ये सेलेक्ट हो गया। और इनके नीचे जो है ना हमें अप्लाई, रीसेट और कैंसिल भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार के अंदर जाते हैं, सॉरी एक बार यहाँ पर जाना, एक बार कंपोनेंट के अंदर
यहाँ पर जो है ना हमें प्रॉपर्टी टाइप के अंदर चले जाते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से हमें क्या चाहिए, ये चाहिए इसके अंदर, हाँ ठीक है। तो ये हम कस्टम फिल्टर के अंदर जाते हैं और इसके नीचे हम इसको यूज़ करेंगे। सेव करते हैं हम इसको, और इसको हम जो है ना हाइट भी दे देते हैं। तो हाइट देने के लिए हम यहाँ पर चले जाते हैं, इसको कंटेनर को हाइट दे देते हैं, 250 कर लेते हैं इसको हाइट। और अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं रीजन को। तो अच्छा, ये हमने लिस्ट के अंदर यूज़ किया तो इसीलिए ये डुप्लीकेटेड हो रहा है, तो हमने इसको लिस्ट के अंदर यूज़ नहीं करना, लिस्ट व्यू के अंदर यूज़ नहीं करना था। यहाँ से हम तो कट कर लेते हैं और यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं। अब अगर हम इसको सेव करते हैं और अब हम इसको चेक करते हैं, सॉरी रीजन, तो यहाँ पर ये तो आ गया है हमारा, लेकिन हम जो है ना एक बार इसको हाइट दे देते हैं। इसकी जो हाइट है ना हम कर लेते हैं 200। इसको हम सेव करते हैं और अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये यहाँ तक तो हो गया, लेकिन जो है ना सॉरी 60 है या 80 जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा हमने हाइट को बढ़ाना है। तो अगर हम इसके अंदर 350 तक को देख लेते हैं और अब हम इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो है ना ये आ गया हमारा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम इसको 300 करके देख लेते हैं। और अब हम इसको चेक करते हैं, तो ये अभी जो है ना कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन जो है ना इसकी अब हमने थोड़ी सी सेटिंग करनी है। और यहाँ पर हम इसको पैडिंग में रैप कर लेते हैं, इसको कंटेनर कर लेते हैं, कंटेनर। और यहाँ पर हम इसको पैडिंग दे देते हैं, इंसर्ट। हम इसको थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं। और अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो है ना अभी हो गया, लेकिन जो है ना इसकी हाइट थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं, 66 करके देख लेते हैं। और ये ठीक हो गया यहाँ तक। और हम इसको तो ये यहाँ तक हमारा रीजन का भी हो गया। ये यहाँ पर हमारा स्क्रोलेबल है, अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं रीजन को, और यहाँ पर अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं ये स्क्रोलेबल भी है। अब जो है ना ये क्यों यहाँ पर, अच्छा हमने यहाँ पर चेंज करना था, अभी हम इस पर देख लेते हैं। तो ये अभी ठीक हो गया यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं और रीजन। अब ये बाकी तो जो भी काम है वो एपीआई के साथ इंटीग्रेशन होगी इसकी, इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं है। तो इन तीनों का ड्रॉप डाउन रहता था, वो आज हमने कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।